नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, O2 डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका मैथ टीचर अरविंद शर्मा। बेटा आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। हमने जो इससे पहले वीडियो में पढ़ा था बेटा समुच्चय की परिभाषा और उनके प्रकार। आज हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1। देखते हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज को। पहली एक्सरसाइज हमारे पास बेटा एक्सरसाइज 1.1 और हमसे कह रहा है बेटा पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा समुच्चय है। तो बेटा समुच्चय बताने के लिए जो कथन हमें दिए गए हैं वो समुच्चय है या नहीं, उसके लिए हमें पहले जानना होगा कि समुच्चय होता क्या है। बेटा जो समुच्चय होता है, सेट होता है, वो हमारा वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? समुच्चय कहलाता है। जो समुच्चय होता है बेटा उन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं हमारे पास, उनसे हम अवयवों को प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय को लिखने की, निरूपण करने की दो विधियां थी, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। क्या थी बेटा हमारे पास? एक थी आपके पास रोस्टर विधि और दूसरी आपके पास थी समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण, रोस्टर विधि का दूसरा नाम था तालिका विधि, ठीक है बेटा। और समुच्चय निर्माण विधि का दूसरा नाम है गुण विधि। क्या नाम था बेटा? गुण विधि। तो हमारे पास में जो रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि है, वो समुच्चय का निरूपण करने की दो विधियां थी। रोस्टर विधि में क्या होता है बेटा? रोस्टर विधि में जो अवयव होते हैं हमारे पास में, समुच्चय के जो अवयव होते हैं, उन्हें मंझले ब्रैकेट के अंदर दो जो अवयव हैं, लगातार अवयव जो होते हैं, जो दो लगातार अवयव हैं, उनके बीच में कोमा लगा के प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय निर्माण विधि में हम अवयव को उसके विशेष गुण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो इसने क्या कहा, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अगर हमारे पास में दिया गया कथन, जैसे इसने कहा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो सभी को पता बेटा जो वर्ष में महीनों के नाम हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 12 महीने बेटा हमारे पास। उसमें जो अगर आप ध्यान दोगे तो आपका बेटा जनवरी, ठीक है बेटा, आपका जुलाई, आपका जून, ये सब क्या बेटा आपके जे से प्रारंभ होने वाले जो वर्ष के महीने, उन्हीं के तो नाम है बेटा। तो इसने हमसे कहा था बेटा, ध्यान दीजिए क्या कहा हमसे उसने कहा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो बेटा हाँ, यह समुच्चय है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, हाँ यह समुच्चय है। क्यों? क्योंकि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं बेटा, हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने, तो जो हाँ, क्योंकि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। अब हमारे पास है बेटा, अब हम इसे लिख सकते हैं रोस्टर विधि में और समुच्चय निर्माण विधि में। देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट, हाँ यह समुच्चय है क्योंकि वस्तुओं का या आंकड़ों का, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, या फिर हम इसे कह सकते हैं समूह है, क्योंकि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह है। अब हम इसे दोनों तरीके से लिख भी सकते हैं बेटा। तो निरूपण की दो विधि थी आपके पास, जैसे रोस्टर विधि, अगर हम इसे कैपिटल लेटर्स में ए, ठीक है बेटा, क्योंकि क्या बताया आपसे, समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं किससे बेटा? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। तो हमारे पास इसने क्या कहा बेटा, हमें JANUARY जनवरी, और आपका बेटा जून, और आपका बेटा जुलाई, तीनों महीने कैसे बेटा आपके
जो जे से प्रारंभ होते हैं। किससे प्रारंभ होते हैं बेटा? जे से। तो हम इसे क्या कर सकते हैं बेटा, क्योंकि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, समूह है, तो ये हमारे पास क्या है? ये समुच्चय है। हम इसे किस में लिख सकते हैं? रोस्टर विधि में लिख सकते हैं, जनवरी, जून और आपका जुलाई। अगर हम इसे समुच्चय निर्माण विधि में लिखें, समुच्चय निर्माण विधि, जिसमें सभी अवयवों को विशेष गुण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो क्या बनेगा बेटा? एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक महीना है जो जे से प्रारंभ होता है। आप इसे समुच्चय निर्माण विधि में भी लिख सकते हैं बेटा। एक्स इज दैट एक्स, वर्ष का क्या है बेटा? एक महीना, जो किससे प्रारंभ होता है? जे से प्रारंभ होता है। हमने क्या बताया बेटा? जो रोस्टर विधि होती है, रोस्टर विधि के अंदर दो अवयवों के बीच कोमा लगाकर और इन्हें मंझले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। कर्ली ब्रैकेट है बेटा आपके, इन्हें मंझले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। समुच्चय निर्माण विधि में हमें बेटा क्या करना होता है कि जो अवयव हैं उन्हें उसके विशेष गुण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अवयव के विशेष गुण द्वारा। तो इसका गुण क्या है? एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक महीना है जो जे से प्रारंभ होता है। और अगर आपका आंकड़े वस्तु जो आपको कथन दिया गया है अगर वो परिभाषित है, तब वो क्या होगा? फिर वो बेटा समुच्चय होगा। जैसे उसने हमसे क्या पूछा था बेटा? उसने हमसे पूछा था कि जे से प्रारंभ होने वाले जो वर्ष के महीने हैं कि वो परिभाषित हैं या नहीं है, समुच्चय है या नहीं है। तो वो परिभाषित हैं, हम उन्हें परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं आंकड़ों को, तो इसलिए हमारे पास वो समुच्चय है। तो हम क्या लिखेंगे अपने आंसर में? हाँ, क्योंकि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह है। वस्तुओं का जो संग्रह वो क्या है? सुपरिभाषित है। आप लिख सकते हो वस्तुओं का संग्रह सुपरिभाषित है। वस्तुओं का संग्रह या समूह क्या है? सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। तो क्या है ये? फिर वो समुच्चय है। चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमसे कहा भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली। देखो बेटा, अब उसने कहा सबसे अधिक प्रतिभाशाली, उसने कहा भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। इसमें बेटा हमारे पास में जो भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, भिन्न भिन्न लोग हैं, उनके लिए जो लेखक हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कोई मुंशी प्रेमचंद को पसंद करता होगा तो कोई भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करेगा, कोई रामधारी सिंह दिनकर की बात करेगा, तो कोई महादेवी वर्मा की बात करेगा। सबके लिए जो हमारे पास आंकड़े हैं उनके लिए भिन्न भिन्न लोगों के लिए जो भिन्न भिन्न मत होगा, तो इसलिए हम इन्हें क्या नहीं कर सकते बेटा? इन्हें हम परिभाषित नहीं कर सकते। उसने पूछा भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो नहीं बेटा, वो हमारे पास में जो वस्तुएं हैं वो परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है बेटा? वो हमारे पास परिभाषित नहीं है। सेकंड बेटा इसका नहीं। वस्तुओं का, या आंकड़े भी कह सकते हो बेटा, वस्तुओं का समूह या संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है बेटा, नहीं, क्योंकि वस्तुओं का क्या नहीं है बेटा? समूह या संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए क्या नहीं है बेटा हमारे पास में? ये समुच्चय नहीं है। क्यों? आप क्या कह सकते हो? भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मत क्या होंगे बेटा? भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मत क्या होंगे बेटा? भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है बेटा, सबके लिए अब कोई रामधारी सिंह दिनकर की बात करेगा, कोई भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करेगा, तो जब उसने कहा प्रतिभाशाली 10 लेखक के नाम बताने, तो सबका जो मत होगा वो भिन्न भिन्न होगा, हम उन्हें परिभाषित नहीं कर सकते हैं बेटा। चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, बेटा ये तो वही बात है जब हम लेखक की बात कर रहे हैं बेटा, ये भी हमारे पास क्या नहीं है? ये भी हमारे पास में परिभाषित नहीं है। हाँ, अगर हम इसमें कोई बात जोड़ दें कि अगर हम इसमें कहें कि वो सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज जिन्होंने 15,000 से ऊपर रन बनाए हैं,
आप इन्हें फिर छाट सकते हो। उनमें आपके पास एक सूची होगी, लिस्ट होगी कि इन खिलाड़ियों ने 15,000 से ऊपर रन बनाए हैं, 15,000 बनाए हैं, 10,000 बनाए हैं, या कोई एक ऐसी सूची कि भाई जिस खिलाड़ी ने 200 मैच खेले हैं उनकी सूची बनाओ। वो सूची आपके पास होगी, लिस्ट होगी। तो इसमें क्या कहा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो बेटा ये परिभाषित नहीं है। कोई विराट कोहली को पसंद करता होगा तो कोई सचिन तेंदुलकर को, कोई रिक्की पोंटिंग तो कोई एडम गिलक्रिस्ट। तो सबका जो मत होगा सेम उसी कंडीशन में भिन्न भिन्न होगा। तो ये भी आंकड़ा हमारे पास क्या नहीं है बेटा, ये भी हमारे पास परिभाषित नहीं है। तीसरा बेटा, नहीं, क्योंकि वस्तुओं का समूह या संग्रह को परिभाषित नहीं है। ठीक है बेटा, वस्तुओं का संग्रह जो समूह है वो सुपरिभाषित नहीं है। क्यों भाई, भिन्न भिन्न व्यक्तियों का मत भिन्न भिन्न होगा। भिन्न व्यक्तियों का मत क्या होगा बेटा, भिन्न होगा। तो इसलिए हमारे पास ये क्या नहीं है बेटा, ये हमारे पास में समूह संग्रह परिभाषित नहीं है। उसने कहा था सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। तो बेटा मैं फिर इसी बात को रिपीट करना चाहूंगा, सबके अपने मत होंगे। कोई विराट कोहली को, कोई रोहित शर्मा को, कोई एडम गिलक्रिस्ट, कोई रिक्की पोंटिंग, कोई बात कर रहा होगा सनत जो जयसूर्या की। तो बेटा सबके जो मत होंगे वो अलग अलग होंगे। तो जहां भिन्न भिन्न लोगों के मत भिन्न भिन्न हो तो वहां आंकड़े परिभाषित नहीं होते हैं, वो समूह संग्रह समुच्चय हमारा नहीं होता है। बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आपका पार्ट नंबर 4। तो ये भी नहीं है बेटा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा में जो बालक हैं, जो उपस्थित छात्र हैं, उनका संग्रह। तो हाँ बेटा ये परिभाषित है। हम अपनी क्लास में कितने बच्चे हैं हम उन्हें बता सकते हैं कि हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं, 30 हैं, 35 हैं, 40 हैं, सभी के नाम परिभाषित होंगे। तो हम उस बात को बता सकते हैं कि सभी बालकों का संग्रह क्या है बेटा, सभी बालकों का संग्रह क्या है, समुच्चय है। क्या है बेटा, समुच्चय है। हाँ, क्योंकि वस्तुओं का समूह या संग्रह, क्योंकि वस्तुओं का समूह या संग्रह सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित, क्योंकि वस्तुओं का समूह या संग्रह क्या है बेटा, सुपरिभाषित है। अब सुपरिभाषित है तो आप इसे लिख सकते हो बेटा, किस में लिखोगे, रोस्टर विधि में। अब रोस्टर विधि में कैसे लिखें भाई, कोई हमारे पास नाम तो है नहीं, तो हम ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं समुच्चय निर्माण विधि, उसकी गुण विधि। ठीक है बेटा, समुच्चय निर्माण विधि क्या लिखेंगे बेटा, अगर हम इसे ए से डिनोट करें तो एक्स सच दैट एक्स। ठीक है बेटा, कक्षा में उपस्थित बालक दिया है तो बालक लिखेंगे, छात्र दिया तो छात्र लिखेंगे। तो एक्स सच दैट एक्स, कक्षा में उपस्थित एक बालक है। क्या बेटा, एक बालक है। ठीक है बेटा, चलते बेटा नंबर 5, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो जो 100 से कम प्राकृतिक संख्या वो भी परिभाषित है। 100 से कम 99 तक कहां से प्राकृतिक संख्याएं, जो काउंट नंबर होते हैं वे संख्याएं जिनकी गिनती 1 से प्रारंभ होती है। तो 1 से स्टार्ट होगा, 99 तक जाना है। तो बेटा हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास में परिभाषित हैं। क्या है बेटा, ये आंकड़े परिभाषित हैं बेटा। नंबर 5, हाँ आंकड़े आंकड़े लिख लो बेटा, वस्तुएं लिख लो। ठीक है बेटा,
आपकी मर्जी है। तो मैंने वस्तुएं इसलिए लिखा बेटा कि इसको ही हम लिखते हुए आ रहे हैं तो एक ही को रखेंगे। तो हाँ, वस्तुओं का समूह या संग्रह क्या है बेटा, सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है तो समुच्चय है हमारे पास में। तो चलिए बेटा किसकी तरफ चलते हैं, रोस्टर विधि। किसकी तरफ बेटा, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में क्या होगा, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 5, 100 से कम लास्ट हो गया बेटा आपका 99। प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है बेटा, इसमें लिख सकते हैं बेटा समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में क्या होगा बेटा, अगर हम इन्हें ए से डिनोट करें तो x सच दैट x एक, x सच दैट x एक प्राकृतिक, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 100 से कम है। x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 100 से कम है। ठीक है बेटा। नंबर 6, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो हाँ बेटा, जो लेखक हैं उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, जो भी उन्होंने लिखा होगा वो सब संग्रह परिभाषित होगा, क्योंकि उनके जो आंकड़े हैं, जो वस्तुएं हैं, उनके द्वारा जो लिखे गए उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी है वो परिभाषित हैं, तो इसलिए वो क्या होगा, समुच्चय होगा। जैसे हम कह सकते हैं, आप जानते भी होंगे, लेखक प्रेमचंद के 2 उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं, गबन और गोदान। ठीक है बेटा। तो जो आंकड़े होते हैं वो हमारे पास ऐसे परिभाषित होते हैं कि किस लेखक ने क्या लिखा है, वो परिभाषित है। तो बेटा हमारे पास जो नंबर 6 है वो भी क्या है बेटा, नंबर 6 सुपरिभाषित है। हाँ, समुच्चय है क्योंकि वस्तुओं का या फिर आंकड़ों का, वस्तुओं का समूह या संग्रह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। ठीक है बेटा, क्योंकि वस्तुओं का समूह या संग्रह सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है तो हम अभी बात करेंगे बेटा किसकी, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में हम कैसे लिखेंगे, अगर इस समुच्चय को ए से डिनोट करा जाए, ए से प्रदर्शित करें तो x सच दैट x। ठीक है बेटा, x सच दैट x मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास है। एक्स दैट एक्स मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास है। चलिए बेटा बढ़ते आगे। नंबर 7, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो ये भी परिभाषित है बेटा हमारे पास में। ठीक है बेटा, सभी जानते हैं 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है बेटा, नंबर 7 हाँ समुच्चय है क्योंकि आंकड़े सुपरिभाषित हैं, सुपरिभाषित हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि में क्या बताया बेटा आपसे, 2 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो 2 4 6 8 डैश डैश क्या है बेटा, ये आपके पास में ये सम संख्या है। समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में अगर हम इसे लिखें बेटा तो क्या बनेगा, x सच दैट x एक क्या है बेटा, सम संख्या है। x सच दैट x एक सम संख्या है। क्या होती है बेटा सम संख्या, जो 2 से विभाजित होती है। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। चलिए बेटा नंबर 8, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस चैप्टर के अंदर जो आपको प्रश्न आएंगे वो भी बेटा परिभाषित हैं, वो आपके पास आंकड़े हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर हमारे पास इसमें ये एक क्वेश्चन है तो इसमें कितने हैं, इस एक क्वेश्चन के 9 पार्ट है बेटा, तो ये परिभाषित है। तो इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह क्या है हमारे पास बेटा, परिभाषित है। क्या है बेटा, परिभाषित है।
नंबर 8, हाँ समुच्चय है क्योंकि आंकड़े सुपरिभाषित, आंकड़े क्या बेटा, सुपरिभाषित है। क्या पूछा था उसने हमसे बेटा, क्या क्या था बेटा हमारे पास में, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो हमारे पास हाँ, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो क्या है बेटा, वो परिभाषित हैं, परिभाषित हैं। हम इसे किस में लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण विधि में। तो समुच्चय निर्माण विधि में क्या बनेगा बेटा हमारे पास में, ए कोई सेट है तो एक्स इज दैट एक्स, एक्स इज दैट एक्स एक प्रश्न है जो इस अध्याय में सम्मिलित है। ठीक है बेटा, इस अध्याय में, ठीक है बेटा, एक्स इज दैट एक्स एक पर्सन है जो इस अध्याय में है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व में जो सबसे अधिक खतरनाक जानवर हैं उन्हें हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्यों बेटा, इसके लिए भी भिन्न भिन्न लोगों के जो मत होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। क्यों बेटा, अब सब जानते हैं, कोई तो शेर के साथ खेलता है, कोई चीता के साथ खेलता है, कोई घर से जो छिपकली है उनसे ही डरता है बेटा। तो खतरनाक जानवरों का जो संग्रह है उनके लिए भिन्न भिन्न लोगों के जो मत होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे बेटा, मत भिन्न भिन्न होंगे। तो हमारे पास में ये क्या नहीं है बेटा, ये हमारे पास में परिभाषित नहीं है। ठीक है बेटा, इसका नंबर 9 पार्ट नहीं, समुच्चय नहीं है क्योंकि आंकड़े सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है भाई, भिन्न 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 लोगों का मत भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न लोगों का जो मत होगा भिन्न भिन्न होगा। ठीक है बेटा, ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं बेटा आगे। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है मान लीजिए ए 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। ये बेटा हमारे पास है बिलोंग्स, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब है बेटा कि ये अवयव इस समुच्चय के अंदर है या नहीं है, ये से बिलोंग्स करता है या नहीं करता है। तो बेटा हमारे पास में जैसे ए कोई सेट दिया गया है, ए सेट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, अब इस समुच्चय ए में जो अवयव हैं वो 1 2 3 4 5 6 हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 जो अवयव हैं ये इसे बिलोंग्स करते हैं, ये इस समुच्चय ए के अंदर हैं। ठीक है, समुच्चय ए का, जैसे एक अवयव समुच्चय ए का है तो इसे बिलोंग्स करेगा। मैं कहूँ 7 तो 7 तो इसमें नहीं है, कहां तक है, 6 तक है। तो हमारे पास हमें बताना है कि उपयुक्त स्थान में कौन सा आएगा। क्या लिखा हुआ पहले पार्ट में बेटा 5, फिर रिक्त स्थान और सेट का नाम है ए। तो ए सेट में देखो बेटा 5 है तो 5 ये रहा, 5 है तो हमारे पास इसमें क्या आएगा बेटा 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है बेटा, सेकेंड पार्ट 8, इसमें कहीं 8 है बेटा, नहीं है, तो क्या आएगा 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 0 इसमें कहीं भी नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 देखिए बेटा 4 ये रहा तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 देखिए बेटा ध्यान से 2 बिलोंग्स टू ए, ये रहा 2। 10 इसमें कहीं भी नहीं है, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या कहा था उसने कहा था कि आपके पास कोई एक सेट है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6, रोस्टर विधि में लिखा हुआ है रिक्त स्थानों में कौन सा
आपका प्रतीक आएगा, आपको ये बताना है। इस प्रतीक का नाम है बेटा, हम इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, इसे कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है बेटा, तो ये कहता है हमसे कि अगर कोई अवयव समुच्चय ए में है तो बिलोंग्स टू, और नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे। हमारे पास क्या था बेटा, एक फर्स्ट पार्ट में दे रखा था 5 खाली स्थान फिर ए, तो हमने देखा भाई इस समुच्चय के अंदर 5 है, तो 5 बेटा हमें दिखाई दिया, तो 5 बिलोंग्स टू ए। सेकंड पार्ट में था 8 इसमें कहीं भी नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 इसमें कहीं नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फोर्थ पार्ट में था 4 खाली स्थान ए, अब इसमें 4 है बेटा, 4 ये दिखाई दे रहा हमें, तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 ये रहा बेटा, 2 बिलोंग्स टू ए। 10 कहीं भी नहीं है, तो 10 को लेके आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है बेटा, चलिए मैं समझ सकता हूं बेटा आपकी इस बात को, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन यही दोबारा इसी के जैसा करके दिखाता हूं बेटा। सपोज करो हमारे पास कोई ए सेट दिया गया है, हमारे पास ए सेट है, इसका कोई हम सेकंड पार्ट डाल के कर लेते हैं बेटा, है ना। ए कोई सेट है और ए सेट में है 2 4 6 8 10। ठीक है, ए कोई समुच्चय है जिसमें अवयव है 2 4 6 8 10। हमारे पास बेटा उसने कहा 5 और ये ए, खाली स्थान पे क्या आएगा, 4 ए 6 ए। ठीक है बेटा, 9 10 8। ठीक है बेटा, चलिए बेटा उसने हमसे कहा कि इसमें खाली स्थान में क्या आएगा, आपको बताना है। ये कह रहा है ए कोई सेट है 2 4 6 8 10 अवयव है इसके। अब 5 इसमें है कहीं, अगर नहीं है तो हमारे पास क्या बनेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 इसमें ये रहा बेटा, बनेगा बिलोंग्स टू। 6 ये रहा बेटा, क्या बनेगा बेटा, बिलोंग्स टू। 9 इसमें कहीं भी नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 10 इसमें है, बिलोंग्स टू। 10 है तो क्या बनेगा बेटा, बिलोंग्स टू। और 8 इसमें ये रहा, क्या बनेगा बेटा, बिलोंग्स टू। अगर मैं ऐसे कहूं आपसे कि आपके पास में 15 लिखा हुआ है और ये ए लिखा हुआ है, तो इसमें कहीं 15 है बेटा, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर मैं इसमें आपसे कहूं कि 0, तो 0 है इसमें कहीं बेटा, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो 0 क्या बनेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है बेटा, अब आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। x सच दैट x एक पूर्णांक है, -3 से बड़ा है x का मान और 7 से छोटा है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा रोस्टर रूप होता क्या है। रोस्टर रूप तालिका विधि या सूचीबद्ध, तीनों एक ही नाम है, तो हमारे पास यहाँ नाम दिया हुआ है रोस्टर रूप। रोस्टर विधि में लिखना है। होता क्या है बेटा रोस्टर विधि में, ध्यान दीजिए बेटा, समुच्चय में जब रोस्टर विधि है वो एक निर्माण विधि है, समुच्चय को लिखने की विधि है। तो जो लिखने की विधि है बेटा, उस विधि के अंदर हम मंझले जो ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट जो है, मंझले ब्रैकेट में जो अवयव हैं उन्हें लिखते हैं और प्रत्येक 2 अवयवों के बीच में कोमा लगाते हैं। उन अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखकर क्या करते हैं बेटा, कोमा लगा देते हैं। तो जैसे उसने कहा x सच दैट x एक पूर्णांक है, -3 से बड़ा है x का मान और 7 से छोटा है। -3 से कौन बड़ा है बेटा, -2। -2 से कौन बड़ा, -1। -1 से कौन है बेटा, 0। 0 के बाद में 7 तक जाना है आपको, 1 2 3 4 5 6। उन्होंने कहा 7 से छोटा, किससे बेटा, 7 से छोटा। x सच दैट x एक पूर्णांक है, -3 से बड़ा है x का मान और 7 से छोटा है। -3 से जो बड़ा है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, -3 से बड़ा है कौन, -2। -2 से हमें कहां तक जाना बेटा, 7 से छोटे तक जाना है। -2 के बाद -1 0 1 2 3 4 5 6। तो ये हुआ हमारे पास बेटा क्या, रोस्टर रूप। क्या है बेटा, ये रोस्टर रूप। ठीक है बेटा, इसका सेकेंड पार्ट, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। x सच दैट x संख्या 6 से कम है और एक प्राकृतिक संख्या है। b से प्रदर्शित करेंगे, बताया उसने b से करना है बेटा, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। जो प्राकृतिक संख्या है वो कहां से, 1 से स्टार्ट होंगी। तो 1 2 3 4 और ये आपका 5। 6 से कम तो कहां बेटा, 5। तो हमारे पास ये रोस्टर रूप में लिखा गया। थर्ड पार्ट बेटा, सी
एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, जिसके अंकों का योगफल 8 है। एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। दो अंकों की बनानी है बेटा। अगर मेरे पास फर्स्ट डिजिट 1 तो हमारे पास 8 बनाने के लिए क्या आएगा 7, तो पहली संख्या होगी बेटा 17। 2 के बाद क्या आएगा 6, 3 से क्या आएगा 5, 4 से क्या आएगा 4, 5 से आएगा 3, 6 से आएगा 2, 7 से आएगा 1 और 8 से आएगा 0। क्योंकि अगर मैं बेटा 0 8 लेके चलता तो वो दो अंकों की संख्या नहीं होती, वो एक अंक की संख्या होती। उसने कहा था दो अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। चलिए बेटा पार्ट नंबर 4। एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या जो 60 की क्या है बेटा, जो 60 की क्या है भाजक है। आपको अभाज्य संख्या बतानी है। चलिए बेटा 60 को 2 से कितनी बार बेटा 30 बार, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। अगर मैं 60 की बात करूं तो 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60। ठीक है बेटा। एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, रोस्टर रूप में जो अवयव लिखे जाते हैं वो कभी रिपीट नहीं होते। एक अगर जैसे आपने उसके अंदर 2 लिखा तो 2 को आप 2 बार नहीं लिख सकते हो। ठीक है बेटा। तो हमारे पास फैक्टर बने थे 2 2 3 5, तो हमारे पास जो बनकर आएगा 2 2 बार आया था, लेकिन रोस्टर विधि में एक ही बार लिख सकते हो बेटा आप। अवयव की रिपीटिंग नहीं है। ठीक है बेटा। चलिए तो हमारे पास बना 60 जो अभाज्य संख्या है 60 की भाजक 2 3 5। आगे हमारे पास आता है बेटा नंबर 5। चलिए बेटा नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 में हमसे क्या कहा, पढ़िए बेटा ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, उसके अक्षरों का समुच्चय बनाना है बेटा नंबर 5। ठीक है बेटा। और ई से डिनोट करना। अगर कोई भी शब्द हमें दिया गया है तो उसके अगर हमें अक्षरों से बनाना है तो बेटा रिपीटिंग नहीं करना है, सभी को लिखते हुए जाना है। चलिए बेटा पहला क्या है टी, टी के बाद बेटा आर, आर के बाद आई, आई के बाद जी, जी के बाद ओ, ओ के बाद एन, फिर आगे आपके पास ओ, तो ओ रिपीट हो चुका है, ओ रिपीट हो चुका है, एम। ठीक है बेटा एम, एम के बाद ई, टी रिपीट हो गया, आर रिपीट हो गया और ये आपका वाई। ठीक है बेटा। ये किसी भी शब्द को लिखना रोस्टर विधि में। ठीक है बेटा। क्या था हमारे पास में, हमारे पास शब्द था बेटा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा। उसने कहा था इसको आपको क्या करना है बेटा, समुच्चय के रूप में लिखना है, रोस्टर विधि में लिखना है। तो हमारे पास क्या था बेटा टी, जब भी दो अवयव लिखेंगे कोमा लगाएंगे, कोमा आर आई जी ओ एन, एन के बाद जो ओ है वो रिपीट हुआ छोड़ देंगे, एम ई, फिर टी रिपीट हुआ, आर रिपीट हुआ छोड़ दिया बेटा, फिर उसके बाद आ गया वाई। तो ये हम लिखते हैं बेटा रोस्टर विधि में शब्द को ऐसे। इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 6। उसने कहा बेटर, सेम टू सेम कंडीशन है बेटा, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना आपको। नंबर 6 पार्ट, ये क्या बेटा हमारे पास में एफ, आपको किसका बनाना बेटा बेटर, बी ई टी, तो टी 2 बार है बेटा, रिपीट नहीं करना, ई रिपीट नहीं करना, फिर उसके बाद है आर। ठीक है बेटा। ये किसका है, ये बेटर शब्द का है बेटा। ठीक है बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि, इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं बेटा कि जो समुच्चय होता है उसमें जो अवयव लिखे जाते हैं उस अवयव को उसके विशेष गुण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो गुण सभी अवयवों में होता है। तो हमारे पास बेटा इसका जो फर्स्ट है, अगर हम इसे ए से प्रदर्शित करें, 3 6 9 12, 3 6 9 12, तो हमें 3 के फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, सॉरी 3 का टेबल दिखाई दे रहा है बेटा। 3 6 9 12 कितनी बार, 4 बार तक हुआ बेटा। तो हमारे पास 3 6 9 12 को हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल्स टू 3n। n क्या है बेटा, बिलोंग्स टू कैपिटल N, प्राकृतिक संख्या है, और n का जो मान है कहां से बेटा, 1 से बड़ा बराबर है n का मान, और कहां तक है बेटा 4 तक।
ठीक है बेटा, x सच दैट x इक्वल्स टू कितना बेटा 3n, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, यानी कि प्राकृतिक संख्या को बिलोंग्स कर रहा है। और प्राकृतिक संख्या कहां से बेटा, अब n की जगह 1 रखेंगे तो 3 बनेगा, 2 रखने पे 6, 3 रखने पे 9, 4 रखने पर 12, 1 से लेके 4 तक ही रखना है। बढ़ते बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में अगर हम इसे b से डिनोट करें, 2 4 8 16 32, तो 2 कैसा है बेटा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की 4, 2 की 5। तो पावर में बेटा हमारे पास में x सच दैट x इक्वल्स टू 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, 1 से बड़ा बराबर n का मान, और कहां तक है बेटा 5 तक। कहां तक है बेटा 5 तक हमें रखना है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं बेटा आगे इसी में थर्ड पार्ट। 5 25 125, ये भी आपके पास में यही है बेटा, x सच दैट x इक्वल्स टू 5 की पावर n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, 1 से बड़ा बराबर n का मान, और इससे बेटा 4 से छोटा बराबर। ठीक है बेटा, नंबर 4, 2 4 6 सम संख्या है बेटा ये तो, x सच दैट x एक सम, x सच दैट x एक सम संख्या, x सच दैट x एक सम संख्या है। बढ़ते बेटा नंबर 5। नंबर 5 पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, फिर 3 का, और कहां तक है 10 तक है बेटा। तो हमारे पास क्या बनेगा, x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, और n क्या है प्राकृतिक संख्या, 1 से बड़ा बराबर है, और कहां तक है बेटा 10 तक। कहां तक है बेटा 10 तक है, 1 से लेके 10 तक है हमारे पास। ठीक है बेटा, बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्य जो हैं उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। क्या करना बेटा, सूचीबद्ध करना है। सूचीबद्ध करना बेटा, सूचीबद्ध मैंने अभी आपसे बताया था, रोस्टर विधि, तालिका विधि और सूचीबद्ध, तीनों एक ही नाम है, रोस्टर विधि, तालिका विधि और सूचीबद्ध विधि। हमारे पास ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखे हुए हैं। किसमें लिखे हुए हैं, समुच्चय निर्माण विधि में। क्या है हमारे पास, x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अगर हम इसे a से डिनोट करें तो सूचीबद्ध होगा हमारे पास में एक, उसने कहा विषम प्राकृतिक संख्या, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। तो 1 3 5 7 x सच दैट x एक पूर्णांक है, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। अगर मैं बात करूं बेटा -1/2 तो क्या बनेगा 0.5, 9/2 क्या बनेगा 4.5। उसने कहा पूर्णांक, पूर्णांक जो माइनस और प्लस के जीरो सहित संख्या है, आंकड़े हैं, वो हमारे पास पूर्णांक होते हैं। तो बेटा 0.5 -0.5 से जो बड़ा है वो फिर आपके पास क्या आएगा बेटा 0। कहां से स्टार्ट होगा 0 से, तो हमारे पास पहला आंकड़ा आया 0। 0 के बाद में 1 2 3 4, 5 में नहीं जा सकते क्योंकि 9/2 मतलब 4.5, तो 5 से छोटा रखना है हमें, तो 0 1 2 3 4। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। x सच दैट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर छोटा बराबर है 4 के। x स्क्वायर का जो मान है वो छोटा बराबर 4 है, यानी कि हम उस संख्या का अगर वर्ग करते हैं या तो वो 4 के बराबर आ जाए या उस 4 से छोटा हो। अब हम अगर बात करें x स्क्वायर बराबर अगर ये 4 है तो x बराबर क्या है +-2, यानी कि 4 पर अगर हमें जाना है तो -2 से और +2 के बीच की बात करनी है, -2 की और +2 की। -2 का वर्ग भी 4 और +2 का, तो -2 से बड़ा कौन होता है -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद 1 और 1 के बाद 2। अगर अब 4, अब 2 से आगे अब 3, तो 3 का वर्ग हो गया बेटा 9। उसने कहा था या तो 4 के बराबर होगा या फिर 4 से छोटा होगा। -2 का वर्ग 4, -1 का 1, 0 का 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। ठीक है बेटा, तो हमारे पास अगर हम इसे C से डिनोट कर रहे हैं बेटा, प्रदर्शित कर रहे हैं, तो -2 -1 0 1 और ये 2। बढ़ते बेटा नंबर 4 की तरफ। लोयल, लोयल शब्द का एक अक्षर है, जो हमारे पास समुच्चय है वो लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो अब हम इसे बेटा, अभी हम आपसे बताया था रिपीट नहीं करना होता, तो लोयल को लिखेंगे LOYA और आपका L हट जाएगा, रिपीट नहीं करना है। ठीक है बेटा, तो ये इसका समुच्चय
एक्स इज दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। कितने? 31 दिन नहीं होते हैं। इसका 5वां पार्ट तो ई। अब जैसे आपके पास जनवरी, जनवरी में तो होते हैं बेटा, तो आपका क्या बना बेटा? फरवरी, फरवरी में नहीं होते हैं, मार्च में होते हैं। 31 दिन नहीं होते हैं किसमें? अप्रैल में नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, अप्रैल के बाद मई में होते हैं, जून में नहीं होते, जुलाई अगस्त में होते हैं। किसका नंबर आ गया बेटा? सितंबर का। ठीक है बेटा, अक्टूबर में होते हैं, फिर किस में नहीं होते हैं? नवंबर में नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहा उसने? वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो आपकी फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। बढ़ते बेटा नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 में हमसे क्या कहा? एक्स इज दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। के से पहले आता है। ध्यान दीजिए बेटा, अगर मैं कहूं बेटा ए, तो ए वोवेल से व्यंजन नहीं है, तो ए के बाद बी, सी, डी, तो ई नहीं आएगा बेटा हमारे पास। एफ, जी, एच, आई, तो आपका जे। ठीक है बेटा, आपका जे, क्योंकि के से पहले की बात है बेटा। बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। क्या करना बेटा? हमें सही मिलान करना है। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा ध्यान से, अभी जैसे इसमें पहले आप दोनों तरफ पढ़िए और जोन सा आपको समझ में आए पहले उसे टिक कीजिए। उसने कहा एक्स इज दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक भी है। इसने कहा संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, 6 की भाजक है, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो मैथमेटिक्स शब्द को देखते हो तो आपको समझ में आ गया होगा, जो इसका आपको थर्ड है, जो आपका थर्ड है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर आपका फर्स्ट है, इधर सेकंड है, इधर आपका थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, इनके सामने लिखते हैं। चलिए, तो जो थर्ड है, थर्ड का तो हमें डी दिखाई दे गया। जो थर्ड है, थर्ड का हमें कौन दिखाई दिया? डी। ये तो मैथमेटिक्स का है। 1, 3, 5, 7, 9 को भी देखने से पता चल रहा क्या है ये? 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। जो इसका फोर्थ है वो किससे बिलोंग्स करता है? सेकंड वाले से बिलोंग करता है। 4 का क्या है बेटा? 4 का तो बी है, 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब आप आइए बेटा 2 और 3। 2 और 3 हमारे पास में अभाज्य संख्या है, क्योंकि विषम में क्यों नहीं कह सकता? अब इसमें 2 जुड़ा हुआ है, तो 2 अभाज्य संख्या में आता है। तो 2 और 3, तो 2 और 3 जब हमारे पास ये आया तो इसने क्या कहा? एक्स इज दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, 6 की भाजक, एक्स इज दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या वाला पार्ट हो गया ये। तो जो हमारा इसका सेकंड पार्ट है वो किस पे गया? ए पर। तो 1, 2, 3, 6 किसके बचे बेटा? आपके प्राकृतिक संख्या जो 6 की भाजक है। तो पहले का बना सी। ठीक है बेटा, पहले का बना सी, दूसरे का बना ए, तीसरे का बना डी, चौथे का बना बी। ठीक है बेटा, हमारे पास इस एक्सरसाइज में बेटा 1.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपके पास में 6 क्वेश्चन हैं। बेटा हमारे पास इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको नमस्कार।